नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कल के लिए हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहें। सो हम लोग आज देखेंगे कि कल के लिए हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी 50 के लिए हमारा जो कल के लिए स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो 25,800 का सी हम लोग डिस्कशन करेंगे और 26,100 का पी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हमने आज के लिए जो देखा था वो हमारा 26,050 का जो पी था उसके लेवल्स हम लोग एक बार देख लेते कैसे हमारा एक रिवर्सल पैटर्न बन के हमें एक 30-40 पॉइंट्स का एक मूव मिला था। सो एक बार देख लेते ताकि आपको कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाए ट्रेडिंग में। सो चलिए हम लोग चलते पहले 26,050 के पी की तरफ। सो ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करूँगा क्योंकि ये अभी ऑलरेडी हो चुका है, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करना मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए या फिर आपको समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैंने एक बार आपको बोला था कि ये बुलिश पैटर्न होकर यहाँ से एक हो सकता है। सो देखिए ये हमारा लेवल मैंने कल आपको दिया था, कल की वीडियो में आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। सो ये लेवल मैंने दिया था। सो 149 या 150 का उसका कुछ बाइंग पॉइंट था। सो सुबह हमको ये एक बार मूव मिल गया। सो एक ही मूव हमने लेके हमने इसमें प्रॉफिट बुक करके मैंने खुद ने भी इसमें प्रॉफिट बनाया। बाद में मैंने दिन भर ट्रेडिंग में कुछ ध्यान नहीं दिया उसमें, मतलब कुछ किया ही नहीं क्योंकि देखो ये पूरा फ्लैट ही चल रहा है एक तरीके से। सो इसमें मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो हमें लगभग देखो यहाँ पे 182 पे भी ये गया था। सो अच्छा खासा मतलब 140 137 तक भी आया था, लेकिन चलो उतना तो हम लोग एकदम बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, आपको भी पता है। सो 140 से भी हमने अगर आप पकड़ा रहेगा तो भी 182 मतलब 40 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे अच्छे खासे मिल रहेंगे। सो ये हमारा एक ट्रेड अच्छा हुआ है, सक्सेस। सो चलिए चलते हैं हम लोग निफ्टी 50 की तरफ। तो उसका एक बार लेवल्स देख लेते हैं क्या हो रहे हैं। सो देखिए निफ्टी का चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ रहा है। सो देखिए अभी हमारा अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस बन गया है, मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा नीचे लूँगा यहाँ पे। सो देखिए 26,000 से बराबर रेजिस्टेंस खा के निफ्टी नीचे आया हुआ था। ये हमारा बॉक्स पैटर्न था एक। देखिए ये पूरा एक बॉक्स पैटर्न था। सो ये जो पूरा था ये बॉक्स पैटर्न था। ये अभी वापस से बॉक्स के अंदर अगर आता है तो फिर हम लोग पुट में ट्रेड करेंगे, कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये एक आप नोट कर लेना। और यहाँ का अभी का जो रेजिस्टेंस का आ रहा है वो 25,975 आप पकड़ के चलो। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर हमें थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन अभी के हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि कल एक बार के लिए ट्रेड निफ्टी नीचे आ सकता है ये लेवल तक, या तो ये लेवल तक 780 या फिर 800 तक आप पकड़ के सकते हो। तो वहाँ तक एक बार के लिए निफ्टी नीचे आ सकता है। सो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं वही सबसे। तो हम लोग चलते हैं हमारे कॉल और पुट के ऑप्शंस की तरफ। सो देख लेते हैं क्या स्ट्राइक प्राइस हमने डिस्कस किए। सो ये देखिए अभी हमारा 25,800 का सी हम लोग कंसिडर करेंगे। इसके पहले लेवल्स देख लेते हैं। हमेशा की तरह हम लोग 3 लेवल्स देखेंगे जो कि हमारे आपको पता ही है। सो आप जो रेगुलर वीडियोस देखते हो उनको पता ही है। सो हमारे 3 लेवल्स है, फ्लैट मतलब केसेस है, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। ये 3 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखिए यहाँ पे इधर अभी देखिए एक मैं आपको चीज़ में बता दूँ। देखिए अभी ये इसका जो LTP है वो 191 है। अभी इसके लिए 191 ही हमारा सपोर्ट है आज के लिए मतलब कल के लिए, सॉरी। तो ये 191 का सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से इतना ही अगर ये प्ले कर रहा है तो उसमें प्ले नहीं करना है। इसको ये बॉक्स पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाने देना है। फिर आपको ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। तो ये आपको देखना है। सो वो हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लेवल्स। सो हम लोग कंसिडर करेंगे अभी फ्लैट केस पहले। सो फ्लैट केस में देखिए अगर यहाँ से कोई ऊपर चल रहा है तो हमारा ये BPT जो रहेगा 190 टू 200 का एक BPT रह सकता है। और यहाँ से हमें एक बार के लिए टारगेट 250 के टारगेट हमें मिल सकते हैं वो केस में। और हमारा जो SL रहेगा वो SL रहेगा बिल्कुल इसके 30 पॉइंट नीचे, मतलब आपका SL रहेगा 160 तक आपका SL रह सकता है। सो ये एक हमारा फ्लैट की केस हो गई। अभी हम लोग गैप अप की केस एक बार देख लेते हैं। सो गैप अप की केस में देखिए गैप अप तो यहाँ पे होगा, लेकिन ये अभी जो हमारे 3 टॉप बन चुके हैं 1 2 3 आपको देखना है। ये तीनों टॉप को अगर तोड़ के ऊपर चलने लगता है ना तभी ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर नहीं जाएगा। सो वो हमको देखना है। हो सकता है कि देखो ये जो बॉटम बना हुआ इसके नीचे अगर आता है कोई भी हालत में इस तरीके से नीचे आता है ना तो लगभग यहाँ तक भी आ सकता है, 95 तक आ सकता है वो। तो वो केस में हमें कॉल में काम ही नहीं करना है। सो देखना है हमें। तो अभी हमें उसमें क्या देखना है कि देखिए गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर चलता है, यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनता है या फिर यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो हमें वो ट्रेड लेना पड़ेगा। मतलब ये हमारा लगभग 208 225 इसके बीच में अगर कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है और वहाँ से ऊपर चलने लगता है तो हमें इसमें एक बार के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये एक बार एक नोट कर लेना। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा 30 पॉइंट्स मतलब लेस, मतलब नीचे स्टॉप लॉस 30 पॉइंट नीचे रहेगा। सो अगर 208 पे अगर आपका बाइंग हो रहा है
तो आप पकड़ के चलो 180 या 170 पे आप एक बार के लिए स्टॉप लॉस ले सकते हो। सो ये हो गई गैप अप वाली केस। अभी मैं आपको गैप डाउन वाली केस एक बताता हूँ। गैप डाउन अगर होता है ना, तो देखिए यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है तो हमें ध्यान रखना है, मतलब 95 या 100 या तो फिर यहाँ से मतलब 138 या 95 100, मतलब यहाँ से और यहाँ से एक बार। तो यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर हमारा आज का जो LTP है ना, वहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं, मतलब 192 195 के टारगेट हमें इसमें मिल सकते हैं। सो एक बार आप देख लेना। और इसमें फिर एसएल जो रहेगा आपका 100 का एसएल रहेगा। और अगर यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनता है ये लेवल से, तो ये 2 लेवल्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। देखो कि मैं आपको देखो हमेशा ये 2 लेवल्स मतलब नहीं बताता हूँ, कभी कभार ऐसे होता है कि 2 लेवल्स हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट के ऊपर पूरा डिपेंड होता है। तो इसलिए हमें 2 लेवल्स इसमें निकालने पड़ते हैं। सो देखिए अब यहाँ से 95 से अगर होता है बुलिश पैटर्न कोई भी, तो फिर हमारा टारगेट उसमें वो केस में कम रहेगा, मतलब ये टारगेट हमारा रहेगा 150 का मैक्स टारगेट रह सकता है उसमें। सो ये टारगेट रह सकता है ये वाले केस में। और इसका एसएल जो रहेगा वो 70 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, अगर 95 100 पे आपका बाइंग है तो। सो ये देखो ये दोनों भी आप ठीक से नोट करके रख देना, क्योंकि ये नोट करके ही रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपको ठीक से समझेगा नहीं फिर। और कल चालू मार्केट में आपको पता है कि चालू मार्केट में अगर हमारे सामने लेवल्स नहीं है तो हम लोग कुछ भी कर नहीं पाते, हम लोग कोई भी इधर उधर का ट्रेड ले लेते हैं और उसमें लॉस हो जाता है। सो लॉस से बचने के लिए मैं आपको ये सब लेवल्स बता रहा हूँ। सो ये हो गया हमारा गैप डाउन का भी केस हम डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं हमारे पुट ऑप्शन की तरफ। जो पुट ऑप्शन हमारा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 26,100 का पी है। सो इसको एक बार इसके लेवल्स भी देख लेते हैं। सो देखिए इसमें ना एक क्लियर हमें ट्रेड दिख रहा है। सो ये देखिए ये अभी हमारा फ्लैट के केस में देखिए यहाँ तक अगर ऐसे कुछ प्ले करके ऊपर तोड़ता है ना, तो अब अभी हमारा यहीं से बाइंग पॉइंट रह सकता है, मतलब 180 to 190 से BPT रह सकता है यहाँ से। और यहाँ से हमारे टारगेट जो फर्स्ट टारगेट हमारे आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा आ रहा है देखो इसमें 221 का एक टारगेट आ रहा है, और सेकंड जो हमारा टारगेट आ रहा है 222 का एक टारगेट आ रहा है। सो ये 2 टारगेट हमारे इसमें आ रहे हैं। और हमारा एसएल जो रहेगा वही अभी देखो ये एक बेस पॉइंट बन रहा है। सो मतलब 170 160 के नीचे अगर जाता है तो आपको इसमें काम नहीं करना, इसमें वेट करना है। अगर 160 के नीचे आके वापस अगर ये 180 को अगर ब्रेक करते हैं तभी हम लोग इसमें देख सकते हैं कि काम कैसे करना है। पर अभी तो 160 के नीचे अगर जाते तो इसमें हमें काम ही नहीं करना है, पुट में थोड़ा इससे दूर ही रहना है हमको, ताकि हम लोग ज़्यादा लॉस ना करें। सो ये हो गया हमारी एक फ्लैट की केस। अभी हम लोग एक बार गैप अप की केस है। गैप अप की केस में देखो यहाँ पे यहाँ तक भी हो सकता है ओपन, मतलब 200 या फिर 200 या 210 तक ये ओपन हो सकता है। फिर उसके वो केस में आपको एक बार नीचे आने देना है, इसको वेट करना है। वहाँ से कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर आप एक बार के लिए कर सकते हो, मतलब 200 पे अगर ओपन होता है तो लगभग 190 या 180 पे आप BPT कर सकते हो, इसका मतलब बाइंग पॉइंट कर सकते हो। और वहाँ से एक बार के लिए आपको टारगेट 260 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा फॉल आता है तो आपको अपना टारगेट यहाँ तक भी हो सकता है, मतलब ये 300 प्लस का टारगेट भी इसमें हो सकता है अगर फॉल ज़्यादा आता है तो ये एक हो रहा है अपना। और ये लेवल में तो आपको देखो ट्रेड ही नहीं करनी है, ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है तो छोड़ देना है, क्योंकि बॉक्स पैटर्न में वापस इस तरीके से फंसते रहेगा। सो बॉक्स पैटर्न में आप ट्रेड ना करो तो वही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग फंसते हैं, बिग ऑपरेटर्स जो रहते हैं, बड़े ऑपरेटर्स रहते हैं, वो इसमें पूरा अपना पैसा खा जाते हैं। सो वो आपको ध्यान रखना है वो चीज़ को। सो ये हो गया हमारा एक गैप डाउन की केस देख ली हमने। अभी गैप अप की केस में देखिए हमारा नीचे का जो लेवल बन रहा है वो 100 ऑलमोस्ट 100 और 100 नहीं 130 या 40 का एक लेवल बन रहा है हमारा। सो 140 पे एक बार देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न होता है तो फिर ये लेवल तक, मतलब आज का जो LTP है वो LTP तक हम लोग इसका ट्रेड ले सकते हैं। सो 130 से लेके 180 तक हमारा एक ट्रेड हो सकता है। सो ये केस में आपका 100 का SL रहेगा, ये आपका BPT रहेगा, और ये आपका टारगेट रहेगा। सो इसको आप एक बार नोट करके रख देना। सो देख लेना आज थोड़ा शॉर्ट में ज़्यादा मैं थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ कुछ काम से, तो मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ आज। सो आप इसको देख लेना, लेवल्स को ठीक से नोट कर लेना और उसके हिसाब से कल ट्रेड कर लेना। हो सकता है कल एक आध बार बड़ा फॉल भी आ सकता हो, या मतलब 30 300 400 पॉइंट्स का भी फॉल कल आ सकता है, क्योंकि कल के लिए देखो कल हमारा परसों हमारा जो है वो मंथली एक्सपायरी है। सो मंथली एक्सपायरी हिसाब से कल के लिए एक बार ज़्यादा बड़ा मूव आ सकता है। और ऐसे हो सकता है कि थर्सडे के दिन बिल्कुल फ्लैट जाए मार्केट। सो थर्सडे के दिन फ्लैट जा सकता है। सो वो एक बार देख लेना आप। ओके चलो दोस्तों, बाय, मुझे निकलना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग बाकी का देखते हैं। फिर प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बोलने का भूल गया हमें। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।